गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में कल से ओवल में 5वें टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम के पास में एक शानदार मौका है सीरीज में 2-2 करने का। इंग्लैंड की टीम इस समय सीरीज में ऑब्वियस सी बात है कि 2-1 से आगे चल रही है, लेकिन क्या इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी इंग्लैंड के खिलाफ में? बिल्कुल अब जीत दर्ज करना चाहिए भारतीय टीम को। 100% अब भारतीय टीम को इंग्लैंड को धो देना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने अब नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। नई प्लेइंग 11 आ चुकी है और तमाम सुपरस्टार खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। सभी के सभी सुपरस्टार खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। 4 परिवर्तन इंग्लैंड की टीम ने कर दिया है, और ये कौन कौन से परिवर्तन हैं मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर अब भी भारतीय टीम इंग्लैंड को नहीं हरा पाती है तो ये फिर एक अलग बात हो जाएगी। ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने पास में कि ओवल के मैदान पर इंग्लैंड की टीम को धो दे। इससे पहले भी हमने 2021 में ओवल के मैदान पर इंग्लैंड को हराया है। 2024 में श्रीलंका ने इंग्लैंड की टीम को हराया है, और अब तो 4 सुपरस्टार इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं ओवल टेस्ट मैच से। सबसे पहले तो बेन स्टोक्स बाहर हो चुके हैं, इंग्लैंड के कैप्टन। आप सोचो कि जिस टीम का कप्तान बाहर हो जाए उस टीम की क्या हालत होगी। और नए कैप्टन जो इन्होंने बनाए हैं वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय। ओली पोप, मैंने आज तक ओली पोप को कप्तानी करते हुए नहीं देखा भाई, और मुझे वो कैप्टन मटेरियल लगते भी नहीं है। उससे बेहतर तो हैरी ब्रूक इनके पास में है, उससे बेहतर तो वो ये जो रूट को बना देते या किसी और को बना देते। लेकिन ओली पोप तो मुझे कहीं से भी कॉन्फिडेंस के साथ में कप्तानी करते हुए दिखेंगे नहीं। मैं एकदम सीरियसली आपको बता रहा हूं। उनकी बैटिंग भी मुझे बहुत अच्छी कोई लगी नहीं। दुनिया उनको एक उनके पास में जो थे बेल करके बैट्समैन, उनसे तुलना करती है, लेकिन मुझे तो कहीं दूर दूर तक वो इयान बेल की तरह नजर नहीं आए। लेकिन ओली पोप अब इंग्लैंड के कप्तान बना दिए गए। 4 परिवर्तन किए गए हैं, बड़े परिवर्तन। इसमें से बेन स्टोक्स बाहर हैं, जिनको कि प्रचंड तेज गेंदबाज कहा जा रहा था, जोफ्रा आर्चर, वो बाहर हैं। लियाम डॉसन 8 सालों के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए आए। एक टेस्ट मैच खेलने के बाद ये भी अब कहा कि भाई मैं भी पतली गली से निकल लेता हूं, ये भी बाहर हो गए हैं। और ब्रायडन कार्स, इनके स्टार ऑलराउंडर, भारतीय टीम को इन्होंने परेशान किया लगातार 4 टेस्ट मैचेस के लिए, ये भी अब बाहर हो गए। अब क्या इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। अब इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है उसमें जैक क्रॉली और बेन डकेट जैसे ओपन कर रहे थे वैसे ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। ओली पोप 3 नंबर पर खेलते थे, ओली पोप 3 नंबर पर खेलेंगे, लेकिन अब कप्तान के तौर पर खेलेंगे। एक नई जिम्मेदारी इनके सर पर डाली गई है। अभी ये इनके कंधे कितने मजबूत हैं वो तो मैच में ही पता चलेगा, लेकिन ओली पोप 3 नंबर पर कप्तानी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। जो रूट 4 नंबर के इनके प्लेयर हैं, और जो रूट 4 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के लिए। 5 नंबर पर खेलेंगे हैरी ब्रूक, 6 नंबर पर खेलेंगे बेथ हेल, एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आपने इनको देखा भी होगा खेलते हुए। तो ये 6 नंबर तक इनके पास में बैटिंग लाइनअप ऐसी है। 7 नंबर पर इनके पास में विकेट कीपर जेमी स्मिथ खेलेंगे। 8 नंबर पर क्रिस वोक्स खेलेंगे। 9 नंबर पर एटकिंसन को इन्होंने टीम में शामिल किया है। 10 नंबर पर अब ओवरटन आ चुके हैं, और 11 नंबर पर जॉश टंग आ चुके हैं। यानी कि 4 परिवर्तन इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में पिछले मैच से इस मैच के बीच में कर दिया। 4 बड़े परिवर्तन। बेन स्टोक्स बाहर हुए तो उनकी जगह पर इन्होंने चलो बुला लिया है अब बेथ हेल को। ठीक है, जोफ्रा आर्चर बाहर हुए तो अब एटकिंसन को इन्होंने बुला लिया। लियाम डॉसन बाहर हुए तो इन्होंने ओवरटन को बुला लिया है, और कार्स बाहर हुए तो इन्होंने जॉश टंग को बुला लिया है। यानी कि 4 बड़े परिवर्तन इंग्लैंड की टीम ने कर दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब भारतीय टीम के पास में सबसे शानदार मौका है, क्योंकि जो रूट को अगर आप देखोगे तो इन पर अब दबाव होगा आप इस टीम को चलाने का बैट्समैन के तौर पर। बेन स्टोक्स जो हैं वो बाहर हैं। बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे। बेन स्टोक्स फॉर्म में आ गए थे, उन्होंने शतक भी लगाया था भारत के खिलाफ में पिछले ही टेस्ट मैच में। और उनको अब मतलब उनको एक तरीके से बदलते हुए बेथ हेल नजर आएंगे, जिनके लिए पहला टेस्ट मैच होगा इस सीरीज में। और ये आसान तो नहीं होगा बेथ हेल के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जब नियमित कप्तान चला जाए तो टीम की हालत क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। जोफ्रा आर्चर बाहर हुए हैं, हालांकि इन्होंने भारतीय टीम को बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन चलो खतरनाक गेंदबाज बाहर हो चुके हैं। एटकिंसन आ चुके हैं, ओवरटन आ चुके हैं, और साथ में जॉश टंग आ चुके हैं।
मेरे ख्याल से भारतीय टीम के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमें इस मैच में अब इंग्लैंड को धो देना चाहिए, क्योंकि 4 इनके बड़े प्लेयर बाहर हो चुके हैं इस मैच से। ठीक है, दूसरी बात है कि यह भी अब आपको मैं बता देता हूं कि भाई वेदर रिपोर्ट क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, प्लेइंग 11 तो आपको मैंने इंग्लैंड का बता दिया, इनकी प्लेइंग 11 आ चुकी है। डे 1 पर बारिश होने के काफी आसार हैं भाई लोगों। 81% रेन प्रिडिक्ट किया गया है डे 1 पर। ठीक है, जबकि डे 2 की अगर हम बात करें तो ओनली 6% रेन चांस है। डे 3 की बात करें तो 22%, ये भी ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर डे 4 पर 55% रेन प्रिडिक्ट किया गया है, और डे 5 की बात करें तो ओनली 5%। अगर आप इस टेस्ट मैच को देखोगे, हमारे लिए रिजल्ट लेना बहुत जरूरी है। उस लिहाज से हमारे लिए 5 दिन का खेल होना बहुत जरूरी है। लेकिन टेस्ट मैच के पहले दिन 81% बारिश होने के चांसेस हैं, यानी कि कुछ ओवर्स हो सकते हैं कि माइनस हो जाएं। हालांकि इंग्लैंड में आप एक्सटेंड कर देते हो मैच को, गेम को, लेकिन फिर भी अगर इतनी बारिश होने के चांसेस हैं तो हो सकता है कि ओवर्स कटे। और डे 4, ये 2 ऐसी दिन हैं जहां पर कि ठीक ठाक बारिश होने की प्रिडिक्शन की गई है। ये भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है, हमें यहां पर रिजल्ट चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिच कैसी होगी ओवल की। अभी घास छोड़ी गई है। हमारे मिस्टर कोटक भाई जो हैं, जो बैटिंग कोच हैं, शीतांश कोटक भाई, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि इस पिच पर घास तो जरूर छोड़ दी गई है, लेकिन यह भी पिच वैसी है जैसे कि हमने लीड्स में देखा था, यानी कि हेडिंग्ले में हमने देखा था, जिस तरीके से हमने बर्मिंघम एजबेस्टन में देखा था, लॉर्ड्स में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके की पिच है। यानी कि यहां पर रन आप आसानी से बनाओगे, यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से बैटिंग फ्रेंडली पिच तैयार की गई। और वैसे भी अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं यहां पर आपके ओवल के मैदान पर, तो यहां का ऐसा है कि भाई शुरुआती 2 सत्र में गेंदबाजों की गेंद हरकत करती है, गेंद यहां पर स्विंग करती है। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि डे 3 से यहां पर गेंद करेगी स्पिन, और अब कुलदीप यादव का आना जरूरी है इस टीम के साथ, क्योंकि आप इंग्लैंड के इस बैटिंग लाइनअप को कुलदीप यादव की गेंदबाजी से फंसा सकते हैं। मेरे ख्याल से शार्दुल की जगह पर कुलदीप यादव को खेलते हुए देखेंगे, लेकिन पिच रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल वैसी सपाट पिच नजर आएगी जैसे कि अब तक हमने बाकी मैचेस में देखे हैं, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। और जब 4 प्लेयर इंग्लैंड के नहीं हैं, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, डॉसन, और एक और इनके जो प्लेयर बाहर हो चुके हैं उनका भी मैं नाम बता देता हूं, आपके कार्स, ये 4 प्लेयर जब बाहर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी भारतीय टीम के पास में नहीं है इस मैच में जीत दर्ज करने का, इंग्लैंड पर दबाव बनाने का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्ति करेगी। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।